हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे इवेंट्स होते हैं और वो इवेंट्स हमें याद रह जाते हैं। कुछ वक्ती होते हैं और कुछ काफ़ी वक्त तक हमारे ज़िंदगी में एक असर छोड़ते हैं। लेकिन जो इवेंट्स हुए उसके बारे में आप क्या सोचते हो कि जो आपकी ज़िंदगी में हुआ उसमें आपको कंट्रोल था नहीं था, या तो वो आपकी किस्मत में लिखा हुआ था, जो हुआ उस पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था। तो उसी के ऊपर हम बात करेंगे। एक बहुत बड़ा नाम है जूलियन बी रूटर साइकोलॉजी के अंदर। उन्होंने एक थ्योरी के ऊपर काम किया 1950s के अंदर, जिसको हम कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। अब लोकस ऑफ कंट्रोल है क्या? लोकस ऑफ कंट्रोल रिफर्स टू एन इंडिविजुअल परसेप्शन अबाउट द मेन कॉजेज ऑफ द इवेंट in his or her life. More simply, do you believe that your destiny is controlled by yourself और by external forces? इसको आसान तरीके से समझाने के लिए अगर एक मैं मिसाल दूं कि एक एग्ज़ाम होता है और एग्ज़ाम मेरा बहुत अच्छा जाता है, तो अगर एग्ज़ाम के बाद मैं ये सोचता हूँ क्योंकि मैंने मेहनत बहुत ज़्यादा अच्छी की है, इसी वजह से मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो इट मीन्स कि मेरा जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इंटरनल है। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि एग्ज़ाम ईजी था, सिर्फ इसी वजह से मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है, तो इसका मतलब कि मेरा लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम मुश्किल होता तो मुझसे नहीं हो पाता था। तो वो मुश्किल और आसान वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं सिर्फ एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में सोच। इसी तरह अगर हम एक सेल्समैन की मिसाल लें, और अगर वो सेल्समैन जाता है और सेल नहीं होती उससे, और वो सोचता है कि मैं अपनी और कम्युनिकेशन को बेहतर कर सकता था, अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन को और बेहतर कर सकता था, और आइडिया सोचता है कि किस तरह से मैं और बेहतर तरीके से अपने सेल को इंक्रीज़ कर सकता हूँ। इट मीन्स उसका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है वो इंटरनल है। लेकिन अगर वो सेल्समैन ये सोचे क्योंकि वेदर सही नहीं था, क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी नहीं थी, क्योंकि मुझे अपॉर्चुनिटी अच्छी नहीं मिली, जहाँ मुझे भेजा गया था वहाँ मेरी टारगेट जो ऑडियंस है, वो कस्टमर है, वो वहाँ मौजूद नहीं थी, तो ये सारे वो फैक्टर हैं जो कि मेरे हाथ में थे ही नहीं। और इस सोशल थ्योरी के ऊपर काफ़ी रिसर्च की गई और रिसर्च से पता चला कि जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल एक्सटर्नल होता है वो इम्प्रूव नहीं कर पाते, वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते, अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर पाते, क्योंकि वो ये सोचते हैं जो मेरे साथ हो रहा है वो एक्सटर्नली हो रहा है और उस पर जो है ना मेरा कंट्रोल है ही नहीं। और उसके मुकाबले जिन लोगों का लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल होता है वो हमेशा अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, स्किल सीखते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। तो एज सिंपल इज़ डैट, अगर आपको लगता है कि आपकी जो डेस्टिनी है वो आप खुद कंट्रोल कर रहे हो, सो यू आर हैविंग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर आपको लगता है कि आपकी डेस्टिनी कोई और कंट्रोल कर रहा है, कोई और फैक्टर्स हैं जो कि इसको कंट्रोल कर रहे हैं, सो यू आर हैविंग एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसकी मिसाल हमने पहले दी। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंटरेस्टिंग सी लगी होगी। इंटरनेट के ऊपर आपको काफ़ी असेसमेंट मिलेंगे जिनसे आप फिल करके ये इवेलुएट कर सकते हैं कि आइदर यू आर हैविंग इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल और एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ लिंक्स असेसमेंट के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। एंड इफ़ यू वांट कि अगर इस पर हम डिटेल में बात करें, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच।